अग्नि से पैदा हुआ था महाभारत का ये योद्धा। किसने काटा था इसका सिर, अपने गुरु का ही वध कर दिया था। महाभारत सिर्फ एक कथा ही नहीं बल्कि विज्ञान और शिक्षा का भंडार भी है, जिसमें अनेक ऐसे पात्र थे जो बड़े बलशाली और शिक्षा देने वाले थे। ऐसे ही पात्र की एक कहानी ये है। महाभारत के अनुसार जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना तय हो गया, तब कौरवों की ओर से भीष्म पितामह को सेनापति बनाया गया। ऐसे में पांडवों के लिए अपने सेनापति का चुनना काफी कठिन था। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने पांचाल देश के युवराज धृष्टद्युम्न का नाम सुझाया, जो द्रौपदी के भाई भी थे। इस तरह पांडवों को अपना सेनापति मिला। धृष्टद्युम्न से जुड़ी और भी रोचक बातें हैं, जिनके बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। मगर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, जैसे सनातन धर्म की ज्यादातर बातें लोगों तक पहुंचाई जा सकें। अग्नि कुंड से हुआ था जन्म। महाभारत के अनुसार राजा द्रुपद गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेना चाहते थे। इसके लिए राजा द्रुपद ने ऋषि याज से एक यज्ञ करवाया, जिससे उन्हें द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र मिल सके। इसी यज्ञ की अग्नि से एक वीर पराक्रमी योद्धा प्रकट हुआ। उस योद्धा के सर पर मुकुट और शरीर पर कवच पहले से ही था। इसके बाद उस यज्ञ की अग्नि से एक सुंदर कन्या भी निकली। तभी आकाशवाणी हुई कि ये कुमार द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। द्रुपद ने उस योद्धा का नाम धृष्टद्युम्न रखा और कन्या का नाम द्रौपदी रखा गया। गुरु द्रोणाचार्य से ली थी शिक्षा। धृष्टद्युम्न ने भी कौरवों और पांडवों की तरह ही गुरु द्रोणाचार्य से ही शिक्षा प्राप्त की थी। गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि धृष्टद्युम्न का जन्म उनके वध के लिए ही हुआ है। इसके बाद भी उन्होंने धृष्टद्युम्न को शस्त्र विद्या सीखने में कोई पक्षपात नहीं किया। युद्ध के समय जब सेनापति बनाने की बारी आई, तो पांडवों ने इसके लिए धृष्टद्युम्न को चुना। युद्ध के दौरान कौरव सेना के कई सेनापति बदले गए, लेकिन धृष्टद्युम्न शुरू से अंत तक पांडवों के सेनापति रहे। छल से किया गुरु द्रोणाचार्य का वध। भीष्म पितामह के बाद गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति बने। सेनापति बनते ही उन्होंने पांडवों की सेना का सफाया करना शुरू कर दिया। गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए पांडवों ने अश्वत्थामा के मरने की झूठी बात फैला दी। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत प्रेम करते थे। उसकी मृत्यु की खबर सुनते ही उन्होंने अपने शस्त्र अस्त्र त्याग दिए और उस समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। कैसे हुई थी धृष्टद्युम्न की मृत्यु? युद्ध समाप्त होने के बाद कौरव सेना की ओर से अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा ही जीवित बचे थे। दुर्योधन के कहने पर अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के शिविर पर हमला कर दिया। उस समय पांडव वहां नहीं थे और अन्य योद्धा सो रहे थे। अश्वत्थामा ने सो रहे कई योद्धाओं की हत्या कर दी। अश्वत्थामा ने जब धृष्टद्युम्न को देखा तो उसे पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद उसका सर धड़ से अलग कर दिया और इस तरह छल से धृष्टद्युम्न की मौत हुई थी। जय श्री राम।